सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिट मैनिपुलेशन, थोड़ा इन डेप्थ में समझेंगे, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ स्वैपिंग टू नंबर। लेट्स से स्वैप टू नंबर्स। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये मैंने क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ यूजिंग एक्सॉर प्रॉपर्टी। सो मैं फिर से ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज़ अब हम लोग समझेंगे। उस समय तो मैंने बता दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे वर्क करता है, राइट। उसको मैंने ड्राई रन करके भी बता दिया था। बट एक्चुअली में हम लोगों को ये नहीं समझना है कि हाँ कि इसी प्रॉब्लम को नहीं समझना है कि उस मेथड से सिर्फ यही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उस मेथड से और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बट हम लोग को वो कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पता होना चाहिए, राइट, कि हम लोग वो क्यों कर रहे हैं, राइट, कि हम लोग को ओवरव्यू अच्छे से मतलब समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हम लोग क्यों कर रहे हैं। तभी हम लोग कोई और क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वही लॉजिक लगा पाएंगे। सो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, मैं कोई भी एल्गोरिथम देख के मैं उसको मतलब रट्टा नहीं मारता हूँ कि हाँ बस समझ लिया हो गया। मैं उसको समझता हूँ, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है मुझे वही क्वेश्चन मिले। दे आर मीन कैन से कि थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन, कि वही क्वेश्चन आए ज़रूरी नहीं है, बट लॉजिक वही लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ। सो स्वैपिंग टू नंबर्स हम लोग सॉल्व करें। सो एक्चुअली में हम लोग एक्सॉर को समझते हैं और थोड़ा इन डेप्थ में। सो मैंने ये बताया था, ये क्या है, ऑड वन डिटेक्टर, राइट। सो ऑड वन डिटेक्टर मीन सपोज़ आपके पास ये कुछ बिट्स लिखे हैं, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। Let's say this is 1 0 0 0 1 1 1 1, this is 1 0 1 0 1 1 1 0, this is 0 1 1 0 1 0 1 0। सो ऑड वन डिटेक्टर मीन कि यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ टाइम, लेट्स से कि मैं तीनों का एक्सॉर कर रहा हूँ, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, यहाँ पे ओनली 1 है, राइट। सो 1 है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्योंकि ऑड 1 है, राइट, 1 क्या होता है, ऑड होता है। और 0 क्या होता है, 0 इवन, 0 2 0 2 4, राइट, दीज ऑल आर इवन। और जितने भी 1 1 3 5 वो सब ऑड हैं, राइट। सो 1 यहाँ पे सेकेंड बिट पे, और लेट्स से ये फर्स्ट बिट है और ये सेकंड बिट, तो सेकंड बिट पे कितने 1 आ रहे हैं, 1 2 3 3 बिट आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑड है, राइट, 3 इज़ ऑड। यहाँ पे 1 2 2 1 आ रहे हैं तो इवन है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0, बिकॉज यहाँ 2 1 है। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखी थी, 3 प्रॉपर्टी थी, ये आप कहीं नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, कि ए एक्सॉर कोई नंबर है, ए एक्सॉर 0 आंसर विल गिव ए, राइट, और ए एक्सॉर ए विल गिव 0। और या हाँ, ये दोनों प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई थिंक ये तो पता होना चाहिए। एक्सॉर का जब भी कोई क्वेश्चन है, ये तो आप डेफिनेटली ये तो पता ही होना चाहिए कि हाँ ये मुझे पता है कि ऐसे करने से ए एक्सॉर ए 0 हो जाता है और ए एक्सॉर 0 ए होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे होता है। वैसे हम लोग ने समझ लिया था कि हाँ कैसे होता है। लेट्स से आप यहाँ पे कोई नंबर ए ले रहे हो बाइनरी में, 0 1 0, ये कोई है 1 2 4 8, ये डेसिमल में 8 लिखा है, राइट, डेसिमल में 8 है। सो आपने ये कर लिया, राइट, ओके। अब इसको आप 0 के साथ एक्सॉर करोगे। सो डेफिनेटली यार कि 0 के साथ एक्सॉर करोगे, 0 कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे 1 नंबर ऑफ लाइक 1 है तो 1 इज़ ऑड, तो यहाँ 1 आ जाएगा। बिकॉज यहाँ इसमें तो कोई मैटर ही नहीं करेगा ना, ये तो सब 0 हैं, तो इससे कोई मैटर ही नहीं करेगा। जितने भी ये जो भी नंबर होगा ये वहीं पे रिपीट हो जाएगा। लेट्स से 0 0 0, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 0 0। सो ये आंसर विल बी योर सेम 8, राइट। सो ए एक्सॉर ए ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि ए एक्सॉर 0 इज़ लाइक itself ए। सो अब हम लोग करेंगे ए एक्सॉर ए। सो डेफिनेटली लेट्स से ऐसे ही हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे ही हम लोग बिट्स पे नहीं समझते, ऐसे ही समझते हैं कि सपोज़ किसी बिट पे ये 1 होगा, सो डेफिनेटली उसी बिट पे ये भी 1 होगा, और जब ये भी 1 है और ये भी 1 है तो इवन टाइम हो जाएगा। जब इवन टाइम हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस बिट पे,
लेट्स से मैं जेथ बिट की बात कर रहा हूँ, जेथ बिट कुछ भी हो सकता है, लेट्स से जे की वैल्यू 3 है तो थर्ड बिट, या जे की वैल्यू 2 है तो सेकंड बिट। सो जेथ बिट की बात कर रहे हैं, इफ़ जेथ बिट ऑफ ए सेट मीन 1 है, सो डेफिनेटली ए तो सेम है, ए एक्सॉर ए कर रहा है तो वो भी 1 होगा। सो मैंने क्या बताया था कि ये 1 ऑड 1 डिटेक्ट कर है, इवन 1 मिलेगा तो 0 आंसर देगा, तो डेफिनेटली इवन बन जाएगा तो आंसर विल बी 0। ओके, ये समझ गया हम लोग। और द सेकेंड थिंग, हम लोग तो ये समझते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को ये समझना चाहिए। वेट, लेट्स से आपके पास कोई नंबर्स हैं 2 3 4 5 2, ओके, एंड लेट्स से 5। सो एग्जॉर, अब सबका एग्जॉर करोगे, लेट्स से आप एक लूप लगाया जो सबका एग्जॉर करते जा रहे हो। सो व्हाट विल बी योर आंसर? हम लोगों को पता है कि 2 और 2, क्योंकि बिट्स लेवल पे बात हो रही है तो एक मेरे पास मेमोरी है, राइट, उसी पे ये सारे नंबर सेव हो रहे होंगे। सो लेट्स से यहाँ पे 2 बन गया, राइट, 2 ये सेव हो गया, और लेट्स से यहाँ 3 है तो 3 पे भी लेट्स से यहाँ पे 3 एक्सॉर करेगा तो ये 3 बनेगा मेरा, 1 1 इसके साथ एक्सॉर होगा। सो 1 एक्सॉर 1 यहाँ 0 हो जाएगा और 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। सो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 4 आएगा, ये वाला 4 आएगा, इसके साथ एक्सॉर होगा बिकॉज इसका एक्सॉर तो हो गया, इसका रिज़ल्ट यहाँ पे ये रिज़ल्ट है। अब इसका तो 4 यहाँ पे 1 0 0 ये 4 बन गया, इसके साथ एक्सॉर करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, राइट, ये रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट में ये 1 0 1 अभी 5 चल रहा है। सो आप ये समझो कि जब भी या तो 2 एक्सॉर 2 कॉन्टीन्यूस में यहाँ पे लिखा हो, और या तो कोई भी सीक्वेंस वाइज कोई नंबर दिया हो, लेट्स से ऐसे ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी कुछ भी हो, तो डेफिनेटली ए इस पूरी रेंज पे कहीं पे भी आ रहा होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ए यहाँ पे भी आया, ए यहाँ पे भी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बी यहाँ पे भी आया, बी यहाँ पे भी आया, तो आंसर में ये बी नहीं आएगा। सी यहाँ पे भी आया, सी यहाँ पे भी आया, तो आंसर में ये सी नहीं आएगा। सो व्हाट विल बी आवर आंसर इज़ 0 इन दिस केस। सो लेट्स से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट्स से 2 एक्सॉर 5 एक्सॉर 2, छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं, आप बड़े पे भी कर सकते हो। सो 2 एक्सॉर 5 क्या होगा, पहले 2 हम लोग लिख लेते हैं 0 1 0 और 5 लिखते हैं तो 1 0 1। सो इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 7 बन गया, राइट, इन डेसिमल 7 बन गया। अब ये इन दोनों का एक्सॉर हो गया, अब इसका एक्सॉर करेंगे तो 2 के साथ फिर से इसके साथ एक्सॉर करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 को, तो 2 क्या होगा मेरा 0 1 0, इसके साथ एक्सॉर करेंगे। सो व्हाट विल बी आवर आंसर इज़ 1 0 1। सो अब ये क्या है, ये क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, 5 है, हाँ 5 है, ये देखो 5 था। सो दिस इज़ ऑल्सो 5। सो यहाँ से हम लोग को क्या ऑब्जर्व करने को मिला कि किसी भी सीक्वेंस में लेट्स से ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है और लेट्स से ए है, सो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेट्स से एक और यहाँ पे होता है ए एक्सॉर ए, सो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं तो कैंसिल हो जाता। और लेट्स से ऑड नंबर ऑफ टाइम होते हैं ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए एक्सॉर सी एक्सॉर ए, सो ए एक बार कैंसिल आउट हो जाता है, एक ये बचता, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और अब हम लोग स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स हम लोग कर रहे थे विदाउट यूजिंग एनी टेम्परेरी वेरिएबल, राइट। सो कैसे करेंगे, लेट्स से आपके पास a = 5 है और b = लेट्स से 3 है। सो स्वैप मीन कि b की वैल्यू में आ जाए आपका 3 एंड a की वैल्यू में आ जाए 5। सो देखो विदाउट यूजिंग एनी अनदर वेरिएबल, सो आप क्या करोगे, द फर्स्ट थिंग इज़ कि अच्छा ये बताओ कि मैं a = a एक्सॉर b लिखूँ तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, कुछ नहीं, रिजल्टेंट आ जाएगा a एक्सॉर b का रिजल्टेंट आ जाएगा a में, ओके। और मैं क्या करूँ, फिर से लेट्स से, चलो ठीक है मैंने ये कर लिया, और मैं b के साथ करूँ, इस देखो b एक्सॉर a, इस a की वैल्यू अब क्या है, यहाँ पे आ जाएगी, तो एक्चुअली में ये क्या हुआ, b एक्सॉर a एक्सॉर b, तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ हम लोग को यही समझना था। तो इसके बाद रिजल्टेंट क्या आएगा, a की वैल्यू फाइन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, a को तो वापस चाहिए, और अभी b में क्या है मेरे पास, अभी ये b है, तो b में अभी मेरे पास क्या है, a है, ठीक है। और मुझे b में मुझे वापस चाहिए क्या,
ए चाहिए, तो मैं डेफिनेटली मैं क्या करूँगा कि ए इक्वल टू सॉरी ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू मेरे पास अभी क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास ए एक्सॉर बी है, और बी के पास क्या है, ए है। सो अगर मैं इन दोनों का एक्सॉर कर दूँ फिर से तो ए कैंसिल हो जाएगा और मैं ए की वैल्यू में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सो ए मैं क्या करूँगा, ए एक्सॉर बी, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू अभी क्या है, ए एक्सॉर बी, और बी की वैल्यू क्या है, एक्सॉर बी। सो डेफिनेटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा और दिस विल बिकम ए। सो कुछ मैंने शायद गलती कराई क्या, आई थिंक एक्सॉर, ओह सॉरी यहाँ पे ए है, यस सॉरी यहाँ पे ए है। सो ए कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, राइट, सॉरी माय बैड, यहाँ बी आ जाएगा। सो ए की वैल्यू में क्या आ गया, बी आ गया, और बी की वैल्यू में क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, इसको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ बैक करके देखना, 100% श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। सो या सो दिस इज़ द लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। सो int x and int y, ए बी भी आप ले सकते हो, और लेट्स सीन x y and c out, ओके। सो यहाँ हम लोग गैप दे देते हैं थोड़ा। सो हम लोग पहले सीन करेंगे, लेट्स से हम लोग x और y की वैल्यू लेते हैं 3 एंड, जो हम लोग ने लिया था 3 और 5। सो अब हम लोग सी आउट करें x, ये तो मैंने x की वैल्यू दी और यहाँ पे मैंने y की वैल्यू दी, तो अब मेरे पास आउटपुट आना चाहिए, अभी तो सेम आना चाहिए, राइट, अभी मैंने स्वैप नहीं करा है। सो 3 5 आया, बट व्हाट इफ़ मैं स्वैप कर दूँ इसको, मैंने क्या बोला था, x इज इक्वल टू x एक्सॉर y, ओके, y इज इक्वल टू y एक्सॉर x, y एक्सॉर x, ओके, या y एक्सॉर x एक्सॉर y, जो भी लिख लो, एंड x इज इक्वल टू x एक्सॉर y। सो मेरे पास यहाँ बचेगा y। सो अब हम लोग प्रिंट कराएंगे। सो लेट्स से 3 और 5 देते हैं, सो 5 3 आएगा बिकॉज स्वैप हो गया वैल्यू, राइट। सो दिस इज़ द लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज पावर ऑफ 2। लेट्स से आपके पास, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ मैं, हाँ, लेट्स से आपके पास कोई नंबर दिया है, लेट्स से 58। सो आपको बताना है कि इज़ इट पावर ऑफ 2, ये आपको बताना है। सो कैसे चेक करेंगे, सो हम लोग लाइक बाइनरी में हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग बाइनरी में लिखेंगे, सो वो कब पावर ऑफ 2 बनेगा, ओके। सो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है, जब हम लोग बाइनरी में किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, सो क्या सीक्वेंस चलती है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। लेट्स से मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 4 8 16 32 64। क्या मैं ये बोल सकता हूँ दीज ऑल आर पावर ऑफ 2? yes, because the base value is what 2, so definitely मैं बोल सकता हूँ कि yeah, these all are power of 2, 1 2 4 8 16 32, these all are power of 2 except that, like अभी तो मैं 64 तक बात कर रहा हूँ, ऐसे चलता जाएगा सीक्वेंस, except that all the numbers are not power of 2। सो डेफिनेटली आप ये बोल सकते हो कि अगर 64 एंड 1 के बीच में और जितने भी नंबर्स हैं दैट इज़ नॉट द पावर ऑफ 2, बिकॉज व्हाट आर द नंबर दैट इज़ पावर ऑफ 2, या दीज आर द नंबर दैट इज़ पावर ऑफ 2। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लेट्स से कि किसी का भी मैं सम करूँगा, लेट्स से मैं 64 या 32 का सम करूँगा, सो वो क्या वो भी पावर ऑफ 2 होगा? नहीं यार, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यार मैं इसको 2 से देखो क्या सीक्वेंस चला, 64 अगला कौन सा नंबर आएगा, 64 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, सो मेरे पास बनेगा 128, राइट। हाँ 128 बनेगा। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि, और मैं ये क्या कर रहा था, प्लस कर रहा था, कोई भी 2 नंबर प्लस करूँगा तो वो 128 से बड़ा नहीं होगा, डैम शो, राइट।
because this will like give 4 to 6 and 6 9. 96 is not power of 2, is not power of 2. So मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसी पावर ऑफ 2 का लिखूँगा सो उसमें सिर्फ एक ही बिट होगा. कैसे? लेट्स से मैंने बोला कि 16 या इट इज़ अ पावर ऑफ 2, इसको बाइनरी में लिखो सो 1 0 0 0 0. हाँ, सो या इट इज़ अ पावर ऑफ 2, तो ये बाइनरी में मैंने लिख लिया 1 2 4 8 16. मैंने बोला कि 4 को लिखो, 4 को मैंने लिख लिया 1 0 0 0, या इट इज़ अ पावर ऑफ 2. मैंने बोला कि 5 को लिखो 1 0 1. नो, इट इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2. देखो 2 बिट आ रहे हैं. सो जितने भी पावर ऑफ 2 हैं उसमें कितने बिट आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं. अब इसको ट्राई रन करके देखो, पता चल जाएगा. सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मैं पूरे मतलब इस नंबर को, कोई भी नंबर है उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में पूरा ट्रैवर्स करूँ, अगर वो पावर मतलब उसमें मैं चेक करूँ कि अगर उसका बिट सेट है, कितने नंबर ऑफ बिट सेट है? एक नंबर ऑफ बिट सेट है, डैम श्योर कि वो पावर ऑफ 2 है. एल्स मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, वो पावर ऑफ 2 नहीं है. ओके फाइन, ये बेसिक अप्रोच है, राइट. सो ये आप लोग कर लोगे. और आई थिंक मैंने ये करवाया, आई थिंक सो नहीं करवाया, फिर से हम लोग देख लेते हैं. सो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक कोई नंबर लिया एंड यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया. अब मुझे क्या करना है कि उसको चेक करना है क्या ये नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे मैं चेक करूँगा कितने नंबर ऑफ बिट सेट हैं. ओके, सो एक मैंने काउंट वेरिएबल ले लिया, CNT इक्वल टू 0 सो अगर काउंट की वैल्यू मेरे पास 1 होगी सो डेफिनेटली वी कैन से कि वो पावर ऑफ 2 है, एल्स नहीं. सो इसको हम लोग रन करते हैं. लेट्स से मैंने कोई वैल्यू दी 16, सो यस इट इज़ अ पावर ऑफ 2. लेट्स से मैंने इसको फिर से रन करा और मैंने वैल्यू दी 5 या 6, सो इट इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2, राइट. और फिर लेट्स से मैंने कोई वैल्यू दी 512. ओके वेट, 512, यस इट इज़ अ पावर ऑफ 2. सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या अप्रोच है, कैसे हम लोग ने सॉल्व करा. कि अगर उसके बिट में सिर्फ एक ही बिट सेट है सो डैम श्योर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ द पावर ऑफ 2, एल्स नॉट. बट क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हम लोग ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा था और हम लोग ने ये वाला प्रोग्राम भी देखा था. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ log n. कैसे हम लोग ने प्रूव भी करा था, राइट. कि लेट्स से अभी तो मैंने इंटीजर लिया है, इंटीजर में मैं स्टोर कर रहा हूँ वैल्यू. बट इंटीजर का रेंज क्या होता है, लेट्स से साइज़ क्या होता है 4 बाइट्स. और 4 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32 बिट्स. और इसका रेंज क्या, मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीजर की, सैंग बिट की, लेट्स से 2 to the power 32 - 1, राइट. सो ये मैक्स वैल्यू है. सो यहाँ तक मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा. सो एट मैक्स मैं कितने बिट ट्रैवर्स करूँगा, इसका लॉग ले लो. सो डैम श्योर 32 आएगा, राइट. सो 32 बिट्स मैक्स मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ. और लेट्स से कोई और बड़ी वैल्यू होती है, लॉन्ग होती है, लेट्स से 8 बाइट्स होती है. और तो 2 to the power लेट्स से 6 कितने होंगे, 8 × 4. ओके ऐसे कर लो, 64 होगा, सॉरी 2 to the power 64, राइट. यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करोगे सो 64 - 1, सो लॉग लोगे इसका तो 64 बाहर आ जाएगा. तो 64 मैक्स तुम ट्रैवर्स करोगे उस बिट्स पे, राइट. इतनी मैक्स वैल्यू स्टोर हो सकती है.
सो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, सो हम लोग देख लिया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कितनी है, लॉग एन है। क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज़ कर, ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये तुम्हें किसी कोडिंग राउंड में नहीं आएगा, पर ये पता है तुमसे इंटरव्यूअर पूछ लेगा कि तुम इसको ऑप्टिमाइज़ करो। लाइक ये तो तुमने सॉल्व कर दिया, बट ये तो लॉग एन में है, क्या तुम बिग ऑफ वन में सॉल्व कर सकते हो? बिग ऑफ वन में लाइक उसको बिग ऑफ वन मतलब ये होता है कि आप देखते ही मतलब उसको सॉल्व कर दो, मतलब उसमें कुछ लूप वूप नहीं लगा, आप ऐसे ही सॉल्व कर दो, राइट। लूप लगा भी होगा तो एट मैक्स लाइक 32 बिट्स या किसी पे भी तुम कॉन्स्टेंट टाइम पे तुम ट्रैवर्स कर रहे हो, राइट, ट्रैवर्स या स्पेस यूज़ कर। सो लॉग एन में अभी तो ये हम लोग लॉग एन ले रहे हैं, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, बट हम लोग इसको बिग ऑफ वन में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स ऑब्जर्व। सो मैंने बोला कि लेट्स से मैं 16 का एग्जांपल लेता हूँ, या 16 इज़ द पावर ऑफ 2, राइट। सो मैंने 16 को लाइक लिख लिया यहाँ पे 1 0 0 0 1 2 4 8, ये 16, राइट, यहाँ पे भी 0 लिख लिया। सो मेरा 6 बिट में मैंने 16 को लिख लिया, आप कितने 32 बिट्स में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो अब मैं क्या करूँगा, ये लाइक ये आप मतलब ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको देखते ही लाइक आपको आ जाएगा अप्रोच, ये लाइक मेरे भी अप्रोच नहीं आया था, मैंने भी सीखा है इसको, किसी ने बताया तो मैंने भी सीखा है, राइट। सो बेसिक अप्रोच क्या है कि लाइक 16 तो ये मैंने लिख लिया, और 15 का मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूँगा। सो 15 का रिप्रेजेंटेशन विल बी 1 1 1 1, ओके। आप कोई भी नंबर लिखोगे उस जैसे कोई भी पावर ऑफ 2 होगा और उसका एक कम करोगे, सो डेफिनेटली सारे बिट्स क्या होंगे, 1 होंगे, सारे बिट्स 1 होंगे, सारे बिट्स डैम शो, ओके। सो अगर तुम इन सब का एंड ले लोगे, यहाँ पे 0 होगा, इन सब का एंड लोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, डैम श्योर ये क्या होगा, डेसिमल में 0, फाइन। अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं n जो भी नंबर था n, अगर मैं उसके साथ एंड करूँ, n के साथ एंड करूँ, किसके साथ, n-1 के साथ, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि यस इट इज़ द पावर ऑफ 2। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लाइक n की वैल्यू 4, सो 4 क्या होगा, 1 0 0 4, ये 4 है, ठीक है। n की वैल्यू 3 कैसे लिखेंगे, सो डैम शो क्या होगा इसका, 1 यहाँ पे, ये जो 1 है ये, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, या 1 1 यही है। सो इसका एंड लेंगे तो क्या 0 0 0 बन जाएगा, डैम श्योर, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 0, और नॉट, यस इट इज़ द पावर ऑफ 2। अब हम लोग कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो ऑलरेडी पावर ऑफ 2 नहीं है। लेट्स से मैंने लिया 6 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2, 1 1 0 1 2 4, ओके इट इज़ 6। अब मैं n-1 करूँगा, n-1 दैट इज़ 5, सो 5 क्या बनेगा मेरा, 1 0 1, ओके। जब मैं इसका एंड लूँगा, सो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका एंड लूँगा, सो 0 तो नहीं बनेगा, डैम शो कि 0 नहीं बनेगा, और 0 नहीं बना इट्स मीन कि ये पावर ऑफ 2 नहीं है, नॉट अ पावर ऑफ 2। बस यही दोनों ऑब्जर्वेशन चाहिए थे, और नॉट अ पावर ऑफ 2, यही दोनों ऑब्जर्वेशन चाहिए थे। अगर ये ऑब्जर्वेशन आ गई तो आपने सॉल्व कर लिया। सो हम लोग ने क्या देखा, इफ़ n इंटू n-1 इज़ इक्वल टू 0 देन येस इट इज़ अ पावर ऑफ 2। और लेट्स से n की वैल्यू 0 है, लेट्स से n की वैल्यू 0 है, तो n की वैल्यू 0 के लिए आप ऑलरेडी हैंडल कर लो, बिकॉज n की वैल्यू तो यहाँ 0 है, और n-1 दैट इज़ -1 कर रहे हो, सो ये दिस इज़ नॉट करेक्ट, राइट। सो ये नहीं चलेगा, 0 को आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 0 लिखोगे, -1 का क्या होगा, -1 का मैंने बताया था 2's कॉम्प्लीमेंट में होता है, राइट। सो उसके साथ एंड करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। जब -1 का तुम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, सो उसका आंसर गलत आ जाएगा। कैसे, बिकॉज -1 को आप लिखोगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में तो क्या होगा, लेट्स से 0 0 1, सो इसको आप 1's कॉम्प्लीमेंट लोगे इसका, सो इट विल बिकम 1 1 0 एंड +1, सो 1 1 1, सो दिस इज़ योर लाइक -1। सो इसके साथ एंड करोगे सो ये गलत आंसर देगा, राइट, बिकॉज तो 0 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2, बट इसके साथ एंड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। सो बट 0 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2, बट यहाँ तो येस आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो इसको हम लोग अलग से हैंडल कर लेंगे, राइट। सो अब हम लोग लाइक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका।
ये मैंने x लिया यहाँ पे, और इफ़ मैंने एंड लिया किसका, x एंड किसके साथ लिया, x माइनस 1 के साथ। अगर वो वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है, एक ब्रैकेट आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। अगर वो वैल्यू 0 के बराबर आती है, जस्ट रिटर्न सी आउट यस, एल्स सो एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं। लेट्स से मैंने 16 लिया, सो नो वाई, बिकॉज 16 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2 वाई। सो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे x लिया, x इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज़ 15। उसका एंड करके अगर मेरी वैल्यू 0 होती है, सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मैंने करा है। x लिया है मैंने 16, 1 2 4 8 16, और 15 मेरी वैल्यू हो जाएगी ये, और इसके साथ मैं एंड करूँगा ये, ठीक है, 0 0 0 यहाँ पे इसके साथ एंड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 ही वैल्यू आ रही है। सो मैं ये बोल सकता हूँ, लेट्स से इसकी वैल्यू अगर नॉट ट्रू है, लेट्स से ये कोई आंसर देगा नॉट ट्रू है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ पावर ऑफ 2। 16 या 16 ले लिया मैंने, यस इट इज़ अ पावर ऑफ 2। लास्ट टर्न पे देखो, लास्ट टर्न पे लाइक मैंने जो ये करा था, इस पर क्यों एरर आ रही थी, लाइक एरर तो नहीं थी मेन कि उसमें आंसर नहीं आ रहा था, बिकॉज आंसर तो आना चाहिए, राइट, क्योंकि 0 है, 0 की वैल्यू आनी चाहिए। बट मैंने क्या करा है कि अगर ये वैल्यू 0, लाइक ये मैंने करा, 1 मिनट, अगर ये वैल्यू लाइक मैं ऐसे इसको ऐसे करके दिया हूँ, तो मतलब इसकी वैल्यू तो वहीं 0 आएगी, लेट्स से इसकी वैल्यू 0 आएगी, सो ये इफ़ कंडीशन तो वहीं फॉल्स हो जाएगी, तो ये यस तो कभी नहीं आएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू तो वहीं 0 आ रही है, लाइक फॉल्स आ रही है, तो तुम क्या करो, इसको एंड ऑपरेटर यहाँ लगा दो, मतलब नॉट ऑपरेटर लगा दो, सो वो कंडीशन फ्लिप कर देगा। सो इससे बढ़िया आप क्या करो, इसको आप कर लो, इसको आप लाइक किसी और अलग वेरिएबल में भी ले सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक टेम्प ले लिया कोई, और यहाँ पे मैंने सिर्फ टेम्प को चेक कर लिया, टेम्प इक्वल टू 0 है कि नहीं, राइट। सो यहाँ पे मैंने लेट्स से 16 दिया, सो यस इट इज़ अ पावर ऑफ 2। और कोई नंबर दूंगा मैं, लेट्स से 5, सो 5 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2। सो आप क्या कर सकते हो, इसको 0 वाली कंडीशन को अलग से सेपरेटली हैंडल कर सकते हो कि इफ़ x इक्वल टू दिस, सो जस्ट प्रिंट नो, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चन, लाइक you can find these question on get like geeks for geeks और सॉरी लीड कोड। सो बट मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज मैंने स्टिल मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने अभी ऊप्स नहीं पढ़ा है कि क्लासेस क्या है ये सब, फिर डेफिनेटली आप नहीं पढ़ो तो वो समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है ये क्या है, तभी मैं नहीं कर रहा हूँ। बट ये आप कॉन्सेप्ट समझो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो वो सब कुछ नहीं है। आप अगर अपने खुद के टर्मिनल पे आप लाइक कोड एडिटर पे लाइक पूरा कोड लिख पा रहे हो, सो ये सब लीड कोड ये सब कुछ नहीं है, आप ईज़िली कर लोगे। बस ऊप्स 2-3 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करने लगोगे, राइट। सो अभी लाइक ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये क्वेश्चन है इसका फंडामेंटल लाइक कि ये कैसे हो रहा है, ये आप कर ले रहे हो तो वो उसमें कोडिंग लाइक उस पर करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। सो यस हम लोग ने ये समझ लिया एंड हाँ, सो आज के लिए आई थिंक इट इज़ इनफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।